आज कई राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो भारत आने वाले हैं। भारत में उसकी तैयारी पहले से हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें शाम 6 बजे करीब जो बाइडेन भारत पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 4 देशों के 5 राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल गौतम हमारे साथ है, कुमार कुणाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, G20 के एक तरीके से कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ जैसे वो आ रहे हैं, इसकी शुरुआत है। 4 बड़े देशों के 5 राष्ट्राध्यक्ष आज पहुंच रहे हैं, कितने तैयार हैं हम? अर्पिता, और लगभग जो पुलिस का बंदोबस्त है, तैयारियां हैं, वो तो चल ही रही है। लेकिन अब जो है वो मौका आ गया है, क्या कि अब कहीं ना कहीं भारत में जो G20 का अधिवेशन होना है उसको लेकर के पूरी तरह से हम एक तरीके से एजेंडा भी रखें। आज जो बाइडेन आएंगे जिनका सबसे ज्यादा इंतजार है, और उसके साथ ही साथ जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनसे एक द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये तमाम तैयारियां हमारी तरफ से तो पूरी कर ही ली गई हैं। अब नजर है कि किन किन चीजों पर सहमति बन पाती है। चीन नहीं आ रहा है, रूस नहीं आ रहा है, तो क्या एक नया ध्रुव पैदा हो रहा है भारत के इस G20 सम्मेलन के दौरान? क्या कुछ नए समीकरण बनेंगे? इन पर तमाम निगाहें तो रहेंगी ही अर्पिता। साथ ही साथ ये भी रहेगा कि एक वैश्विक नीति को लेकर के भारत किस तरीके से दिशा देता है पूरे विश्व को। ये भी बड़ी बात है। ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीकन कंट्रीज को भी लाना है एक प्लेटफॉर्म पर, उनको भी G20 से जोड़ने की तैयारी है। तो यहाँ पर भारत को विश्व गुरु बनने का और साथ ही साथ विश्व की पॉलिटिक्स में, जिसको जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण धुरी बनने का भी मौका है। उसी क्रम में मुझे लगता है कि ये जो बैठकें होंगी कल और परसों की, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन शुरुआत आज से पूरी तरह से दिल्ली अब सुरक्षित है, चाक चौबंद है, सुरक्षा है। उनके स्वागत की तैयारियां भी हो गई हैं जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सबकी निगाहें उन चीजों पर कि कैसे क्या कुछ समझौते होंगे, क्या कुछ स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। राहुल गौतम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, आप जहां पर हैं, किस तरीके की तैयारियों का इंजाम वहां पर दिया गया है? क्योंकि आज मेहमानों के आने का सिलसिला भी है, वो शुरू हो गया है और कुछ मेहमान आ भी गए हैं, कुछ को अभी पूरे दिन ऐसे ही सिलसिला ये जारी रहेगा। किस तरीके के इंतजाम किए गए? अर्पिता, मैं मौजूद हूं फिरोजशाह रोड के पास, और इसी रोड पर आगे जाकर तमाम वो होटल्स हैं जहां पर सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो रुकेंगे। और आप देखिए इस तरीके के बैनर्स लगाए गए हैं इस पूरे स्ट्रेच पे, ना सिर्फ स्ट्रेच पर बल्कि तमाम जो रोड्स हैं जो एयरपोर्ट की तरफ से आती हैं, जिसपे साफ तौर पर जो एजेंडा है G20 का आप कह सकती हैं वो लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस बैनर पर साफ लिखा हुआ है, इनहैंसिंग अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात करते रहे हैं कि अब समय है इकोनॉमी को GDP ड्रिवन से हटाकर ह्यूमन सेंट्रिक बनाने का, यानी लाइफस्टाइल का नारा दिया गया है, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। कुल मिलाकर क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूती दी जाएगी, इसको लेकर चर्चा होगी। आप देखिए तमाम झंडे लगे हुए हैं जो देश शिरकत कर रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि जो ऋषि सुनाक है वो तकरीबन 1:45 पर भारत लैंड करेंगे। इसके अलावा जापान के प्रीमियर यहां पर आ रहे हैं। जो बाइडेन 7:55 पर कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। 6:55 पर उनकी फ्लाइट लैंड होगी। तो कुल मिलाकर जो एजेंडा है वो टेबल पर रख दिया है भारत ने, वो है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरीके से अचीव किया जाएगा, किस तरीके से इस पूरी G20 की जो थीम है वो रखी गई है, वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कुल मिलाकर भारत इस बात की पुरजोर एडवोकेसी कर रहा है कि तमाम जो देश हैं वो टेबल पर साथ बैठे। जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो कुछ देशों के अंदर जो टेक्नोलॉजी की कमी है उसको लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर एक खुली चर्चा हो। और लगातार ग्लोबल साउथ की बात करता रहा है भारत। अर्जेंटीना, ब्राजील, जो जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो भारत के साथ मजबूती से खड़ी। उनका कहना है कि भारत वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बन रहा है, ऐसे मुल्कों की बात प्रखर तरीके से रख रहा है जिन मुल्कों को जरूरत है इस वक्त, चाहे क्लाइमेट चेंज से लड़ना हो, चाहे अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना हो। तो कुल मिलाकर भारत ने एक बहुत एम्बिशियस एजेंडा रखा है G20 को लेकर, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो तैयारियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं। तमाम जो अमला है वो इस चीज में लगा हुआ है कि किस तरीके से 30 से ज्यादा जो राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, 14 से ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं के जो चीफ है वो आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश है कि यहां से एक दूरी तय की जाए आने वाले समय की, जिसकी जो धुरी होगी आप कह सकते हैं वो भारत होगा।